बुलेटिन के आगाज में बात करें हुकूमत का मजीद पेट्रोल बम गिराने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 अप्रैल तक बरकरार। पेट्रोल 272, डीजल 295 रुपए लीटर पर बरकरार। का कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत का मजीद पेट्रोल बम ना गिराने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 अप्रैल तक बरकरार हैं, जबकि पेट्रोल 272, डीजल 295 रुपए लीटर पर बरकरार रखने का फैसला है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। महंगाई की सताई अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। नई कीमत 229 रुपए किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर में 576 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 2214 रुपए सस्ता हो गया। ओकरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी गई है। नई कीमत 229 रुपए किलो मुकर्रर है। घरेलू सिलेंडर में 576 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर में 2214 रुपए सस्ता कर दिया गया है। उधर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का 12वां इजलास। काबीना का मुफ्त आटा स्कीम में मजीद खानदानों को शामिल करने का बड़ा फैसला। नाथरा में रजिस्टर्ड खानदानों को भी मुफ्त आटा दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने नाथरा में रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त आटे की स्कीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का 12वां इजलास। वजीर आजम और पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में मजीद खानदानों को शामिल करने का बड़ा फैसला। नादरा में रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त आटा स्कीम में शामिल करने की मंजूरी। सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज को फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के दौरे जारी रखने की हिदायत। पंजाब काबीना ने पास्को से 3 लाख मैट्रिक टन मजीद गंदम लेने की मंजूरी दे दी। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम की मंजूरी। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सूबों के हवाले करने ट्रांजैक्शन एडवाइजर तैनाती की मंजूरी। महकमा लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में सियासी बुनियादों पर तैनातियों को डी नोटिफाई करने की मंजूरी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सियासी तैनातियों को डी नोटिफाई करने की मंजूरी। पंजाब अनडिजायरेबल को ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी। एहसान राशन रियायत प्रोग्राम की बजाय फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स की अज़्ज़र-ए-नौ तौसीक। शेखुपुरा टोबा टेक्सिंग चिन्योट में स्कूल्स एजुकेशन की स्कीमें शामिल हैं। पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ माली सालों के बारे में ऑडिट रिपोर्ट्स की मंजूरी। माली साल 2017 ता 2022 शामिल। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के पहले इजलास के फैसलों की तौसीक। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका हुकाम के इजलास में शिरकत। और यहाँ आपको बताएं, स्पिनिंग मिल्स की डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग में कमी ने कपास की कीमत को बैक गियर लगा दिया। पाकिस्तानी कॉटन 23,000 से 19,500 की कीमत पर आ गई। स्पिनिंग मिल्स की बड़ी तादाद में बंदिश ने यॉर्न मार्केट ताजरों को परेशान कर दिया। कपड़े की डिमांड कम होने से स्पिनिंग मिल्स की बंदिश का सिलसिला जारी है। यार्न मार्केट में पाकिस्तानी काटन की कीमत गिरकर 19,500 तक आ गई। पाकिस्तानी काटन इससे कबल 23,000 की महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी काटन की गिरावट से आने वाली फसल की कीमत पर भी असरात मरतब होंगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत कम रकबे पर काश्त कपास भी किसान को मजीद नुकसान देगी। यार्न मार्केट के ताजर भी मंडी की मंदी से परेशान नजर आते हैं। और अब FBR के हवाले से अहम खबरें जानते हैं इस रिपोर्ट में। टैक्स गुजारों के करोड़ों रुपए सरकार के पास फंस गए। जायद टैक्स जमा करवाने वालों की रकम की वापसी के लिए FBR ने ताहाल कोई तरीका ही नहीं बनाया। कारपोरेट सेक्टर के टैक्स गुजारों ने अदालती फैसले से कबल 10% के हिसाब से सुपर टैक्स अदा किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 4% सुपर टैक्स मुकर्रर किया। टैक्स गुजारों के मुताबिक अदालत ने टैक्स में कमी करके रिलीफ दिया, मगर FBR कुछ नहीं कर रहा। टैक्स गुजारों ने अदाशुदा करोड़ों रुपए टैक्स दहिंदगान को फौरी वापस करने का मुतालबा कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फाल टैक्स गुजारों की फहरिस्त जारी। मुल्क भर में 34 लाख अफराद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद, जबकि फैसलाबाद से 2.5 लाख से जायद एक्टिव टैक्स दहिंदगान शामिल हैं। FBR के मुताबिक बर वक्त टैक्स अदायगी करने और इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद को ATL में शामिल किया जाता है। गैर फाल टैक्स गुजार जुर्माने के साथ टैक्स अदायगी और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। कंपनीज को 20,000, शराकत दारी की कैटेगरी में रजिस्टर्ड अफराद को 10,000, जबकि इनफरादी कैटेगरी वालों को 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद अफराद को टैक्सों में दीगर अफराद की निस्बत रिलीफ फराहम किया जाता है। फैसलाबाद DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। रेडियोलॉजी का शुबा मुश्किलात से दो चार। एक्सरे फिल्में नायाब, जबकि इमरजेंसी वार्ड की वाहिद एक्सरे मशीन भी खराब हो गई।
DHQ अस्पताल फैसलाबाद में इलाज के गर्ज से आए मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए। रेडियोलॉजी के शोबा में एक्सरे फिल्में नायाब, जबकि इमरजेंसी वार्ड की वाहिद एक्सरे मशीन भी खराब हो गई, जिसके बायस इलाज के गर्ज से रोजाना तशवीशनाक हालत में आने वाले तकरीबन 200 मरीज खारी का शिकार हैं। मरीज मर्ज की तशखीस के लिए रेडियोलॉजी का रुख करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया से गुजारिश है कि एक्सरे मशीन जल्द ठीक करवाई जाए। एक्सरे करवाने आए हैं तो मशीन खराब है, मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील की जाती है तो जल्द तो जल्द मशीन ठीक की जाए। DMS डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि एक्सरे फिल्में मेडिको लीगल के लिए फराहम कर रहे हैं। फिल्मों का खर्चा ज्यादा है, जिस वजह से पेपर पर एक्सरे करके दे रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि इमरजेंसी वार्ड के एक्सरे मशीन की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है 1-2 रोज में एक्सरे मशीनें फाल कर दी जाएंगी। जहाँ तक बात है एक्सरे मशीन जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, उसका एक माइनर सा प्रॉब्लम है। इंजीनियर से रब्ता किया, वो अनकरीब इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आजकल में वो भी ठीक हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आए रोज एक्सरे मशीन की खराबी मरीजों के लिए दर्द सर बनी हुई है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद कैटल मार्केट की तामीर नो में महकमा बिल्डिंग्स अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर की गफलत और मुबैना करप्शन का मामला। City 41 की खबर पर महकमा CNW ने नोटिस ले लिया। फैसलाबाद कैटल मार्केट की तामीर नो, गफलत और मुबैना करप्शन का मामला। City 41 की महकमा बिल्डिंग्स के हवाले से खबर महकमे CNW का नोटिस ले लिया। SE बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक लिस्ट करने के लिए चीफ इंजीनियर को मरासला। गफलत और मुबैना करप्शन पर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नया मवाना कैनल मार्केट के तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन की गई। मरासले में इस्तदा की गई है 32 करोड़ की तरक्याती स्कीम में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इल्जाम पर इजहार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बात करें एंटी करप्शन का। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले शकील शाहिद, मलिक उमर फारूक, हाफिज मुमताज, ख्याल अहमद कासरू और लतीफ नजर को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन का शिकंजा मजीद तंग। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने शकील शाहिद, मलिक उमर फारूक, हाफिज मुमताज, ख्याल अहमद कासरू, लतीफ नजर को दोबारा तलबी नोटिस जारी किए हैं। साबिक वजीर सकाफत ख्याल कासरू, मलिक उमर फारूक, शकील शाहिद को भी 3 अप्रैल को एंटी करप्शन में पेश होने के अहकामात जारी किए गए हैं। उनके अलावा साबिक वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज, लतीफ नजर गुज्जर को 4 अप्रैल को एंटी करप्शन में पेश होने के अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम रहनुमाओं पर तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर करप्शन और मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम है। दूसरी जानिब महकमा बिल्डिंग, हाईवे, लोकल गवर्नमेंट, वासा, PHA हुकाम समेत सरकारी इदारों के मातहत होने वाले कामों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। फैसलाबाद ड्रग कंट्रोलर साकिब जावेद की जानिब से सरगोदा रोड पर वाक़ फार्मेसी पर बड़ी कार्रवाई। हजारों की तादाद में ममनुआ ज़ायदुल मियाद और नशा आवर अद्वियात बरामद कर ली गई। ड्रग कंट्रोलर साकिब जावेद ने सरगोदा रोड फैसलाबाद में कायम फार्मेसी पर बड़ी कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई हजारों की तादाद में ममनुआ, जायदुल मियाद और नशा आवर अद्वियात बरामद कर ली हैं। काफ़ी मिकदार में हमने ओमेगा कैप्सूल्स जो हैं कम अज़ कम हज़ारों की तादाद में हमने रिकवर किए हैं। ये नॉट फॉर सेल फिजिशियन सैंपल्स थे और ये सतचक में एक मेडिकल स्टोर था, उसके ऊपर ये आरफी मेडिकल स्टोर के ऊपर सेल हो रहे थे और काफ़ी मिकदार में उधर ये क्वांटिटी पड़ी हुई थी। ड्रग कंट्रोलर साकिब जावेद ने कहा कि इतला मिलने पर फार्मेसी को चेक किया गया। बरामद शुदा अद्वियात में एलर्जी, मैदे बुखार और जिस्म दर्द समेत दीगर अमराज की अद्वियात शामिल हैं। ओमेगा 20 mg, ओमेगा 40 mg और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमने ये चीज़ें पकड़ी हैं और इंशाल्लाह हम इसको भरपूर तरीके से सरअंजाम देते रहेंगे और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हम एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। ड्रग कंट्रोलर ने फार्मेसी को सील कर दिया, जबकि बरामद की जाने वाली अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दी गई हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग में चोर बाजारों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां 22,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की गई हैं। जिला इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मार्च के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 22,700 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की। महंगे दामों अशिया खुरनोश बेचने वाले 2001 दुकानदारों को 27,18,000 रुपए के जुर्माने किए गए। आदि चोर बाजारों के खिलाफ 2 मुकदमात का इंदराज किया गया, जबकि 427 गिरफ्तार फरोशों को हवाला पुलिस किया। डिप्टी कमिश्नर ने माह रमजान के बाकी 2 अशरों में कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। जंग के गोजरा रोड समेत शहर के मुतादिद इलाकों से मैन होल ढक्कन गायब। लोकल गवर्नमेंट फंड्स की अदम दस्तियाबी पर ढक्कन लगाने से कासिर। झंग के गोजरा रोड समेत मुतअद्दिद मसरूफ तरीन शाहराहों से गटर के ढक्कन गायब। खुले गटरों से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर, जबकि शहरी अक्सर हादसात का शिकार होने लगे। सरगोदा रोड, झंग सिटी रोड, टोबा रोड समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में खुले गटरों से शहरियों को मुश्किलात हैं। शहरियों ने ढक्कन की अदम मौजूदगी से पैदा होने वाले मसाइल की निशानदही की। निवास चौक जंग का जो है ना सेंटर प्लेस है,
تو یہاں پہ ٹریفک کا جو رس ہے، سکول ہیں یہاں پہ یہاں پہ موسٹلی سکول ہیں، ڈی پی او آفس ساتھ ہے، تو اس پہ جتنا رش ہے اس حساب سے یہ گٹر نہ ہونا یہ ایک بہت سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے لیے۔ یہاں پہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسکول یا کالجز جاتے وقت یہ جو گٹر ہے یہاں اگر بارش آ جائے تو پانی کافی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہری کہتے ہیں متعلقہ ادارے ڈھکن لگانے سے پہلے کسی بڑے حادثے کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ پی ایچ اے فیصل آباد کا انوکھا کارنامہ، ڈی گراؤنڈ پارک میں بنائے گئے واش رومز کی لائن سیوریج میں ڈالنے کے بجائے برساتی نالے میں ڈال دی گئی۔ ڈی گراؤنڈ میں بنائے گئے واش رومز کی لائن برساتی نالے میں ڈال کر پی ایچ اے نے غفلت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ سیر و تفریح کے لیے آنے والے شہری تعفن زدہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ سڑک پر جمع گندے پانی نے پی ایچ اے کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ سول سوسائٹی اور جماعت اسلامی نے ڈی گراؤنڈ کے باہر پی ایچ اے کے خلاف احتجاج کیا۔ رہنما جماعت اسلامی میاں عبدالستار کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو مسئلے کے حل کی درخواست دی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سیوریج لائن جو ہے اس میں ڈالتے پراپر لائن میں، یہ جو اس کا ڈسپوزل تھا اس کو پراپر لائن میں ڈالتے، لیکن اس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے برساتی نالے میں یہ ڈال دیا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہاں سمیل آتی ہے، لوگ گزرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تو دونوں طرف سمیل آتی ہے۔ پی ایچ اے کے خلاف مظاہرے میں شہریوں نے بھی شرکت کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے ملازمین کو تعفن زدہ فضا میں لا کر کھڑا کیا جائے، معاملہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ انہی آفیسرز کو، پی ایچ اے کو اور واسا کے لوگوں کو یہاں پہ لا کے کھڑا کیا جائے 7 منٹ 10 منٹ کے لیے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کو سمیل خود اس ماحول میں، یہ سمیل کے ماحول میں یہ رہیں گے تو ان کو لوگوں کی تکلیف کا اور لوگوں کی سول سوسائٹی کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے متعلقہ محکمے کی نالائکی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ سابق ڈائریکٹر کالجز چودھری امداد اللہ کی مدت ملازمت مکمل ہونے اور گرہ قدر خدمات پر الوداعی تقریب کا انعقاد گورنمنٹ کالج فیصل آباد ستیانہ روڈ کے پرنسپل پروفیسر ظرافت علی اور دیگر سٹاف ممبران نے کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار مریضوں کے لیے اچھی خبر، علی زیب فاؤنڈیشن نے ڈی ایچ کے اسپتال میں 7ویں سینٹر کا آغاز کر دیا۔ ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن اور سابق کمشنر زاہد حسین نے افتتاح کیا۔ اور آپ کو بتائیں تاندلیا والا میں نہر کنارے گریڈ سٹیشن روڈ پر سرکنڈوں سے بنے موڑوں کے سٹال لگ گئے ہیں۔ کاریگر حاجی لیاقت کا کہنا ہے کہ 40 سال سے موڑے بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ والا میں نہر کنارے گریڈ سٹیشن روڈ پر سرکنڈوں سے بنے موڑے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ کاریگر حاجی لیاقت کا کہنا ہے کہ 40 سال سے موڑے بنانے کا کام کر رہا ہوں۔ موڑے بنانے کے لیے جنگل سے سرکنڈے لائے جاتے ہیں۔ سرکنڈوں کو برابر کاٹ کر مخصوص شکل میں باندھا جاتا ہے۔ اوپر والی سائڈ پر بیٹھنے کے لیے پلاسٹک رسیوں کا جال بنایا جاتا ہے۔ کپڑے سے بنی گدی اوپر رکھ کر رنگ برنگے کور ڈال دیے جاتے ہیں۔ حاجی لیاقت کا مزید کہنا تھا کہ ایک موڑا تیار کرنے میں تقریباً 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ بیبیاں گھراں واسطے جہیزاں واسطے لے لیندیاں ہیں اور اے 400 روپے دا ایک دیدا ہے، چھوٹا 250 روپے دا دیدا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے لگ جاندے نے جی ایک موڑے تے بنانے تے۔ پھر ساری دیہڑی چک کے جا کے بیچی دے نے اور شام نو آئی دا پھر آن کے تیار کری دے نے۔ شہری بچیوں کے جہیز گھروں اور ڈیروں میں رکھنے کے لیے موڑے خریدتے ہیں۔ مہنگائی کے دور میں موڑوں کی قیمت بہت کم ہے۔ کیمرہ مین رائے محمد اقبال کے ہمراہ گلریز اقبال بھٹی، سٹی 41 تاندلیا والا۔ اور ضلع بھر کے سرکاری سکولز میں گریڈ 8 تک کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے سرکاری سکولز میں 31 مارچ کو ریزلٹ ڈے ڈکلیئر کیا تھا، جس پر گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی۔ تقریب میں طلبہ نے شاندار قوالی پرفارمنس بھی پیش کی۔ پرنسپل راؤ محمد اقبال نے دیگر مہمانوں کے ہمراہ 8ویں جماعت تک کے پوزیشن ہولڈرز اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ بہترین نتائج دینے پر اساتذہ کو بھی میڈلز پہنائے گئے۔ مارکنگ بھی دوسرے لوگوں نے کی ہے اور اس کے بعد بھی اچھا ریزلٹس آیا ہے، بچوں نے اچھا پرفارم کیا ہے۔ اب جن بچوں نے پرفارم کیا ہے، چاہے وہ اکیڈیمیکلی ہے، پھر اس کے بعد پورا سال جو بچوں نے جو ہے غیر نصابی سرگرمیوں میں اندر جب حصہ لیا ہے اور انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے اور انہوں نے ون کیا تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، آج ہم نے ان کو پرائز دیے ہیں۔ آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں شکر گزار ہوں چران نواسی شلی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں پورا سال محنت کرائی۔ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ باقی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ سائنس ایگزیبیشن ہوگی۔ محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام مرکزی تقریب کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوئی۔ ضلع بھر میں
स्कूल बेस्ड इम्तहानात के कामयाब इनकाद पर CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन फारूक जाहिद को सराहा। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन फारूक जाहिद का कहना था कि सरकारी स्कूल्स ने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के सिस्टम से 93,199 पेपर जनरेट किए। जिला के 104 प्राइवेट स्कूल्स ने भी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत इम्तहानात लिए। शफाफियत के लिए तमाम पेपर्स की दूसरे स्कूलों से मार्किंग करवाई गई। ये सारा कुछ जोन सी मेहनत है, हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे इंचार्ज राना नवाज अली साहब और हमारे इन सारे प्रोग्रामों के इंचार्ज सियाली साहब की मेहनत है, तो हम आगे जा रहे हैं। अगर वो हम पे तवज्जो दे रहे हैं तो इसलिए ये उनका सारा नतीजा है कि हम इतना आगे जा रहे हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 5 जिम्बे कमालपुर में भी तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर यासिर इकबाल, स्कूल कौंसिल मेंबर मुदस्सर वाला और हेड टीचर सुहेल याकूब ने पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर्स कासम ज़िया, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अफनान, मोहम्मद सईद, जावेद चीमा और मिस नासरा को भी इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद अशफाक के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया, जहां प्रिंसिपल कौसर जफर ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए। तकरीब तकसीम इनामात में गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की साबिका प्रिंसिपल खालदा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर प्रिंसिपल कौसर जफर ने कहा कि हमारे इलाके गट्टी की बेटियां बहुत होशियार हैं, उन्होंने हमेशा अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ टीचर्स की, जो बहुत मेहनती हैं, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और यही वजह है कि हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और रिज़ल्ट के साथ साथ हमारी गेम्स में 48 बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तलबा के वालिदैन ने भी तकरीब में भरपूर शिरकत की। तकरीब में अव्वल जमात से 8वीं जमात तक के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तलबा का कहना था कि हम आइंदा साल भी मजीद मेहनत करके स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मैंने 6th क्लास से फर्स्ट पोजीशन हासिल की, अब मैं 7th में हो गई हूँ। मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे सब ने मुझे इनामात भी मिले हैं। मैं 7th क्लास में हूँ, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अब मैं 8th क्लास में हूँ। मेरी टीचर ने भी मेरे ऊपर बहुत मेहनत की और मैंने भी खुद भी बहुत मेहनत की है। मैंने 8th क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, अब मैं 9th में हो गई हूँ और इंशाल्लाह मैं बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँगी। प्रिंसिपल कौसर जफर का कहना था कि तकरीब का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है ताकि वो इल्म के मैदान में कामयाबियां समेट सके। कैमरामैन शादेब के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में वतन अजीज के इस्तेकाम के लिए अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जंग में अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का एहतमाम किया गया। जिला कौंसिल के जना हॉल में मुनक्कदा सेमिनार की सदारत हाजी दिलदार अहमद और मोहम्मद हाशिम ने की। नायब सदर सरदार जसपाल सिंह, सदर चंबेली मार्केट अरशद बिल्लू, निजामदीन और दीगर भी शरीक हुए। जे असी पाक फौज दे नाल ना हिक तान के खड़े होइए, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੜ ਕੇ बोल रहे हैं, उन्होंने मौका मिल रहा है। सियासतदानों से भी अपील करते हो, खुदारा अपनी जेबें भरने की बजाय इस अफवाज पाकिस्तान का साथ दो और इस किस्म की गलीज गुफ्तगू और इस गलीज किस्म के बयानात देने से बाज आ जाए। मुल्क के अंदर जब मुसीबत आई, हमारी पाक फौज ने सबसे पहले कदम रखा, सबसे पहले इमदाद के लिए हमारी पाक फौज आई। सदर सब्जी मंडी जावेद पहलवान, सदर कोट रोड मलिक बिलाल, चेयरमैन कोट रोड हाजी अब्दुल रशीद, सदर अनारकली बाजार शेख खुरम, मलिक अजहर हुसैन, हाफिज मोहम्मद सदीक और दीगर भी शरीक हुए और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। जब भी कभी दुश्मन ने मैली आंख से देखा हमारी आर्मी शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह फ्रंट लाइन पे खड़ी थी, वहां कोई सियासतदान या कोई और इदारा नहीं जाता। हमारी हिफाजत के लिए हमारे आर्मी के नौजवान ही आते हैं। वो लोग जो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो साजिश करके हमारी फौज को बदनाम कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप जहां तो हमारा मुल्क छोड़ दें, या फिर सीधे होकर हमारे मुल्क में रहें। मुकर्रीन का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामरानियों का ग्राफ सबसे ऊंचा है।
फैसल आबाद की जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी जंग बाजार में खसूसी इफ्तारी का अहतमाम। सजादा नशीन आस्तान आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान पीर काजी फैज़ रसूल हैदर रिजवी ने इफ्तार का इंतजाम किया। आस्तान आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की जानिब से फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद को इफ्तारी कराई गई। माह सियाम रहमत और बरकतों का महीना। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। बाबरकत माह की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए सब तैयार। खवातीन किस तरह माह सियाम की रहमतों को ज्यादा से ज्यादा समेट सकती हैं, जानते मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। रमजान अल मुबारक का महीना बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवारो बरकात का सैलाब आता है और इसकी रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। आलिमा नायला महमूद का कहना था कि इस मुबारक महीने में इंतहाई कसरत के साथ गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा और इस्तगफार करनी चाहिए। अकामत दीन के लिए आए हुए हैं, कि हम कुरान पढ़ने आए हुए हैं, दीन समझने के लिए आए हुए हैं। खाली हम जिक्र अज़कार करके उठ जाते हैं। इसके अंदर से हमने फ़हम लेना है, तदब्बुर लेना है। आइंदा की जो 11 माह ज़िंदगी है उसके लिए अपने मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है। इनका मजीद कहना था कि रमजानुल मुबारक की बरकत को हासिल करने के लिए दुआओं का एहतमाम भी लाजिम है। बहुत सी रिवायात में रोजेदार की दुआ कबूल होने की बशारत दी गई है। अस्तगफार को अगर हम समझें कि इसकी इतनी डेप्थ है इस वर्ड के अंदर, और कुरान में जहाँ जहाँ भी इस वर्ड को यूज़ हुआ है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, बस मेरे साथ तौबा करो, रुजू करो। लेकिन सच्चों वाली तौबा होनी चाहिए, अपने गुनाह पे नदामत होनी चाहिए, अपनी मिस्टेक्स, अपनी लाइफ जो वेस्ट की है उसको समझना चाहिए कि इंसान का सरमाया हयात वक्त है। ख़वातीन रमजान मुबारक में अपने आप को बदलें और इस्लामी तालीमात को अपनाएं ताकि आने वाली नस्लों की बेहतर तरबियत हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा सिंह में अंजुमन दारुल उलूम करीमिया रिजविया की काविश से हजूर गार्डन में जामे मस्जिद फैज़ बहरे अलूम और कुरान अकेडमी का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटर रीजन अंडर 13 और अंडर 16 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम मैचेस फैसलाबाद में कराने का फैसला। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।